स्वामीनाथन भाई ने लगभग सभी फोर्सेस के लिए कार्यक्रम किए हैं, तो मैं आदरणीय स्वामी भाई से अनुरोध करूंगा कि स्टार्ट करें, क्योंकि डॉक्टर राम प्रकाश भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप स्टार्ट करें। Most respected Honorable Colonel Kapil Avasthi जी, Madam Avasthi, respected Major ब्रिजेश मिश्रा जी एवं हमारे आर्मी के जुड़े हुए सभी, मैं अपने दोस्तों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब का बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू अगेन सर, एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू interact with you and your beautiful army family also. और मैं सिक्योरिटी सर्विस विंग ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए आप 24/7 लगे रहते हैं। वर्तमान समय पर भी भारत एक युद्ध की स्थिति पर है। हम लोग वो छोटे से इनविजिबल कोरोना वायरस से हम लोग युद्ध कर रहे हैं, और ऐसे युद्ध में भी डिफेंस फोर्सेस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस का योगदान हम लोग टीवी में, न्यूज में, मीडिया में देखते रहते हैं। आज आप सभी का मुझे सेवा करने का एक सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत कृतज्ञ फील करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ आप और आपके परिवार भी स्वस्थ होंगे। ऐसी शुभ भावना के साथ आज का मैं सेशन शुरू करना चाहूंगा। दीपक भाई, मुझे ना ये शेयर कंटेंट का जो है ना, वो उसको थोड़ा सा अलाउ करेंगे प्लीज? आई एम नॉट एबल टू गेट दैट शेयर ऑप्शन। भाई मैं कर रहा हूं आपको ना। हाँ प्लीज प्लीज। फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। जब तक वो शेयर स्क्रीन होता है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि जहां तक मैं मिलिट्री के लोगों से मिला हुआ हूँ। हाँ, नाउ आई गॉट इट ब्रदर, थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड यस, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी स्वामी भाई, दिखाई दे रहा। Okay, so this is the topic. It's all about stress management. You're able to see it, Deepak Yeah. bhai? Okay, ठीक है, थैंक यू। तो हमारा जो विषय जो है वो विषय है तनाव प्रबंधन। ओके, हाउ डू वी मैनेज अ स्ट्रेस लेवल। तो वर्तमान परिस्थिति में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आज का सेशन शुरू करूंगा, क्योंकि आप सभी देश की रक्षा और सुरक्षा, चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल चैलेंजेस हो, आप हमेशा यू आर ऑन वॉर फुटिंग, आप हमेशा युद्ध की स्थिति पे रहते हैं और हमेशा विजयी भी होते हैं। मैं आपको एक युद्ध की एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं, और ये जो युद्ध की जो कहानी है, ये महाभारत के युद्ध से लिया गया है। बचपन में हम लोग ये महाभारत, भगवत गीता थोड़ा बहुत हमारी मामा हमको सिखाती थी, पढ़ाती थी। उस समय एक दृष्टांत बताते हैं कि अर्जुन का जो गांडीव जो था ना, युद्ध भूमि में इतना मन कमजोर हो गया कि वो अपना गांडीव, अपने अस्त्र शस्त्र को उठा नहीं पाए। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम उसको एनालाइज करें कि अर्जुन का मन अचानक युद्ध भूमि में कमजोर क्यों हुआ, तो मुझे याद आता बचपन में जब हम ये कहानी पढ़ते थे तो हमको ये बताया गया था कि अर्जुन का मन इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि उसके सामने भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, गुरु कृपाचार्य थे, उनके सगे संबंधी थे, इसलिए अर्जुन का मन कमजोर हुआ। और ये कहानी आपने और हमने बचपन से सुनी है। लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो अर्जुन को ना दो बातें एकदम क्लियर थी। सबसे पहली बात, अर्जुन को मालूम था कि युद्ध जरूर होगा, और दूसरी बात अर्जुन को मालूम था कि मेरे सामने कोई हो या ना हो, भीष्म पितामह जरूर होंगे। और अर्जुन जो था ना, वो 12 वर्ष अज्ञात वर्ष में वो इस युद्ध के लिए अपने आप को तैयारी कर रहा था, राइट। और उसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक भी तप कर कर उन्होंने अपने जीवन में लेकर आए थे। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ। अक्सर जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं तो वो कहते नहीं, क्योंकि उनके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब थे। तो फिर उसका जवाब ये मिलता है, नहीं, अर्जुन को तो पहले से पता था ना। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो 1 साल पहले जब अज्ञात वर्ष पूरा हुआ तो ये सारी जो सेना जो थी ना, वो अर्जुन के सामने थी। उस समय अर्जुन के गांडीव को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
बहुत आराम से अर्जुन ने गांडीव उठाया, अस्त्र शस्त्र को यूज किया, उनका मन बहुत शक्तिशाली था। लेकिन एक्चुअल फाइनल टेस्ट पर जो युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन का मन कमजोर क्यों हुआ, राइट? तो अक्सर मुझे ये जवाब मिलता है कि नहीं, क्योंकि उनके सगे संबंधी थे। ऑल दीस आर परफेक्टली राइट आंसर्स, उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज भी हमारी एक युद्ध की स्थिति है ना, उसके साथ मैं ये कंपेयर कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे। अगर इस कहानी को, अगर इस दृष्टांत को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो मैं अपने आर्मी के सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि अर्जुन का मन एक्चुअली ना सामने लोगों को देखकर, जिनसे उनके साथ युद्ध करना था ना, उनको देखकर अर्जुन का मन बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए अर्जुन ट्रेन्ड था। लेकिन अर्जुन एक बात के लिए शायद ट्रेनिंग नहीं लिया था, जिसके कारण अर्जुन का मन कमजोर हुआ। और वो पता क्या बात थी? अर्जुन ने सामने देखते हुए, जब सारे सामने लोगों को देखा ना, तो एक एक को देखता रहा, तो अर्जुन वाज वेरी क्लियर कि नहीं, इनको तो मैं विजय पा लूंगा। लेकिन वो सभी सामने देखते हुए, क्योंकि वो युद्ध भूमि के बीच में थे ना, अर्जुन पीछे मुड़े, और अर्जुन की जो नजर है ना अपने पांडव सेना पर, अपने बेटे अभिमन्यु पर पड़ी। और जैसे अर्जुन की नजर अपने बेटे अभिमन्यु पर पड़ी, अचानक अर्जुन को यह रियलाइज हुआ कि जिस युद्ध भूमि में मैं इतने वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि इस युद्ध में मेरा अपना बेटा, मेरा अपना अभिमन्यु होगा। और अर्जुन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दिस कुड बी वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, राइट? अगर आज की मैं अवस्था देखूं, तो हमारे जितने भी आर्मी के हमारे दोस्त बैठे हैं, आप बॉर्डर में या अपने जो दुश्मन है उससे युद्ध करना आपको बहुत सहज होता है, उसके लिए आर्मी ने ट्रेनिंग दी है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा चैलेंज हमको यह है कि आज के समय पर द होल फैमिली इज इन द बैटल। आप कौन कौन इस बात को अग्री करते हैं, वो जरा हाथ उठाएंगे? कौन कौन इस बात को अग्री करते हैं, वो जरा हाथ उठाएं कि आज सारा परिवार जो है एक युद्ध भूमि के सिचुएशन में। थैंक्स मेजर सर कि आपने वो हाथ उठाया। आई एम एबल टू सी कर्नल साहब ऑल्सो, आई एम एबल टू सी मैडम ऑल्सो। यस, यू आर राइट। एंड मैं बहुत अच्छा लगता है कि कुछ फैमिली मेंबर्स भी जुड़े हैं। मैं कुछ परिवार को देख रहा हूँ जहां पर आपके साथ अर्जुन के साथ अभिमन्यु को भी मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं, हाँ, बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स लोग ने मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं कि यस, दे आर ऑल रेजिंग अप देयर हैंड। थैंक यू वेरी मच। पिछले एक साल से जो युद्ध जो चल रहा है ना, इसमें हर व्यक्ति जो है, चाहे वो छोटा हमारा अभिमन्यु हो, चाहे हमारे जीवन साथी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग माता पिता हो, सारे के सारे लोग एक साथ युद्ध भूमि में आ गए और हर एक अपना युद्ध कर रहा है। और इसीलिए ये सिचुएशन जो है ना बहुत चैलेंजिंग है। दोस्तों, आर्मी में जो होता है ना, आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप युद्ध में जाते हो तो आपके दुश्मन आपको बहुत क्लियरली डिफाइंड होता है, और उसको अगर कहीं छुप के बैठा है तो उसको भी कैसे उस पर विजय पाना है, आर्मी आपको बहुत अच्छे से सशक्त करती है, उसकी ट्रेनिंग देती है। बट यहां पर इश्यू ये आ रहा है कि हम किससे युद्ध कर रहे हैं? दैट इनविजिबल कोरोना वायरस, एक अदृश्य वायरस के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं शुरुआत में कहूंगा कि जैसे हमारे दुश्मन होते हैं ना, वैसे हमारा अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए। ये एक युद्ध नीति है। तो अगर आज हम जिससे पूरा देश और समस्त विश्व भी जो युद्ध कर रहा है ना, एक अदृश्य कोरोना वायरस के साथ युद्ध कर रहा है। हाँ, स्थूल रूप में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें बेड की जरूरत है, हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल दुश्मन तो हमारा वो कोरोना वायरस है। और उस अदृश्य दुश्मन के साथ अगर हमें युद्ध करना है तो हमारे अस्त्र शस्त्र भी अदृश्य होना चाहिए। और आज का और कल का सेशन इसी बात को हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आई वुड लव टू शेयर स्क्रीन द स्लाइड फॉर ऑल ऑफ यू। इस भूमिका को तैयार करते हुए लेट अस गो अहेड। Yes. So I feel, I understand that all of you are able to see the screen. Yes. So this is my topic on stress management. और आज का जो इश्यू एक अलग प्रकार का जो स्ट्रेस है उसको भी हम जरूर कवर करेंगे। कभी कभी दोस्तों आपके मन में ये जरूर संकल्प चलता होगा कि सिक्योरिटी सर्विस विंग और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक सोशो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आर्मी के तनाव का निवारण के बारे में ये कितना जानते हैं और कहां तक ये कंपेटेंट है और केपेबल है, राइट?
ये जरूर संकल्प आना स्वाभाविक है और इसको मैं बहुत प्यार से स्वीकार भी करता हूँ। आई एक्नॉलेज द संकल्प दैट इज कमिंग टू योर माइंड। इसलिए पहला स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज हम जो भी आपके साथ शेयर करेंगे ये हमारी मनगढ़ंत बातें हम नहीं शेयर करेंगे, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल रिसर्च। और आप स्लाइड पर देख सकते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और ये प्रोजेक्ट शुरुआत किया था लेट 1990s में। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 96 में, 96-97 में हमने ये शुरुआत किया प्रोजेक्ट। और उसमें दोस्तों ये प्रोजेक्ट पार्टनर्स जो थे वो DRDO के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विच इज रन बाय द ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे। तो आज जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिसर्च। और मुझे बहुत अच्छा लगता है DRDO एज अ प्रोजेक्ट पार्टनर हैज सबमिटेड सम रिसर्च जर्नल्स आल्सो। तो 1996 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एंड इट गॉट कंप्लीटेड। एक्चुअल जो शुरुआत हम लोगों ने जो किया, इसका जो पूरा प्रोटोकॉल तैयार करने के बाद 98 पर हम लोग डिफेंस फोर्सेस के पास जाने लगे। और मेरा ये परम सौभाग्य रहा क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं खुद भी जुड़ा रहा, और इस सिक्योरिटी सर्विस विंग वाज आल्सो अ प्रोजेक्ट पार्टनर इन दिस प्रोजेक्ट। So as part of this project, I had a chance to visit all the border areas: Army, Navy, Air Force, BSF, CRPF, CISF, NSG, CBI, all state police forces, including some of the foreign police academy भी में मुझे जाने का चांस मिला। इससे जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति मेरा बहुत आदर और सम्मान आता है, क्योंकि बीइंग अ सिविलियन, ऑल्दो माय फादर एज ए मिलिट्री बैकग्राउंड, लेकिन मैं कभी मिलिट्री में ज्वाइन नहीं किया। मैं एक प्रोफेसर, एक टीचर बना। लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके साथ जुड़ा तो मुझे आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट, बहुत आदर और सम्मान जरूर आता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पूरा डिटेल्स अगर किसी को चेक करना है तो इट इज अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। इट इज बताई। उन्होंने कहा स्वामी भाई, हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। मैं आप सभी आर्मी के दोस्तों को ये प्यार भरी बात फिर से बताना चाहूंगा, हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। और यही हमारा टॉपिक है, स्वरक्षा। स्वरक्षा से सुरक्षा, किस प्रकार की स्वरक्षा करना है मैं आपके साथ ये एनालाइज करेंगे। कहते हैं दोस्तों, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑप्शंस, लाइफ इज अ क्वेश्चन ऑफ चॉइस। आज के वर्तमान परिस्थिति में जो भी आपके चैलेंजेस है, चाहे हेल्थ चैलेंजेस है, बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर आपको संकल्प चलता है, आपके अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, आपकी बहन के या भाई की शादी को लेकर आपको संकल्प चलता है, बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। ये सारे सिचुएशन जब होते हैं तो मैं आपको फिर से 2 ऑप्शन बताता हूं। ये दोनों ऑप्शन को चूज कर मुझे विश्वास है कि आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। पहला ऑप्शन ये है कि इतनी बाहर परिस्थिति है, ये सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने मन को शांत, मन को स्थिर रखूंगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि अगर मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूं तो मेरे अंदर वो असीम शक्ति आ जाती है बाहर की परिस्थिति को सामना कर विजय पाने की। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन कौन सा, पहला या दूसरा? पहला ऑप्शन है कि बाहर की परिस्थिति ठीक हो जाए, फिर मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखूंगा। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर मैं अपने मन को शांत और स्थिर रखता हूं तो मेरे अंदर शक्ति आ जाती है बाहर की परिस्थिति को फेस करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आपने पहला प्रश्न का जवाब सही दिया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, और वो है बुलेट प्रूफ पहनना। स्कूल में तो बुलेट प्रूफ आप पहनेंगे ही पहनेंगे, लेकिन राइट जब जरूरत होगा, लेकिन हर पल हर क्षण स्वसशक्तिकरण करना, अर्थात मन को सशक्त करना। अब मन को हम कैसे सशक्त करेंगे, मन सशक्त है या नहीं, कैसे करेंगे? तो लोग मुझे पूछते स्वामी भाई आप अपने मन को तनाव रहित रखने के लिए क्या करते हो? तो मैं कहता हूं, मैं उन लोगों से मिलता हूं जो हमेशा तनाव फ्री रहते हैं, और वो पता कौन है? और वो है बच्चे, हमारे अभिमन्यु जो है। कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। A small child smiles and laughs 300 times per day. एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। मैं जानना चाहूंगा कि अगर अभिमन्यु
छोटा सा आपका घर का अभिमन्यु अगर दिन में 300 बार मुस्कुराता है, और आप जब अभिमन्यु थे तब आप 200 से 300 बार मुस्कुराते थे, अभी तो आप बड़े हो गए हो, अनुभवी हो गए, अर्जुन बन गए हो, अभी आप सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? जरा चार्ट में लिखकर बताइए, सारे दिन में आप कितनी बार मुस्कुराते? मेजर साहब, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं और आप बहुत सुंदर दिखते हो, हैंडसम दिखते हो जब आप मुस्कुराते हो। यू लुक वेरी गुड एंड हैंडसम, है ना? मिश्रा सर कह रहे हैं कि भाई मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। सर यू गिव मी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर सर, वी विल अपॉइंट यू एज अ हैप्पीनेस कंसल्टेंट सर। बाकी सभी बताइए, सारे दिन में आप कितनी बार मुस्कुराते हैं? अरे वाह, एक सर कहते हैं मैं बहुत कम मुस्कुराता हूँ। सर आपने सत्य बात बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? और बताइए। अच्छा, शरद जी कहते हैं कि मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी बार मुस्कुराते हो? थोड़ा काउंट तो लिखो भाई, है ना? कितनी बार? मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार? अरविंद सर कितनी बार मुस्कुराते हो? थोड़ा लिखिए। एवरी सेकंड, काउंटिंग नहीं की सर। सही बात है ना? जैसे ऑक्सीमीटर होता है, थर्मोमीटर होता है, ऐसा 3 to 4 टाइम्स। अरे सौरभ जी कहते हैं मैं 3 से 4 बार मुस्कुराता हूँ। सर आपका ये जवाब मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि एक बार मैंने अपने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, बच्चों, क्योंकि मैं बहुत अभिमन्यु को पढ़ाता हूँ, तो मुझे अभिमन्यु के पास जाकर मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है। तो मैंने मुंबई के इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, बच्चों कितनी बार मुस्कुराते हो? तो एक अभिमन्यु खड़े होकर कहता है, सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग डिनर सर। और अच्छा अभिमन्यु था, अच्छा विद्यार्थी था। मैंने कहा मेरा मजाक उड़ाते हो? बोला नहीं सर। तो मैंने कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? तो उसने मुझे कहा, सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। एंड बिफोर आई कुड कॉम्प्लीमेंट हिम, उसने बहुत अच्छा लॉजिक दिया। सर रीजन जम्मू कश्मीर फ्लड सर। उस समय ना जम्मू कश्मीर में बहुत आंधी तूफान आया था, बहुत बाढ़ आ गई थी। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, सर आपने वो वीडियोस देखा होगा एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स के ड्रॉपिंग, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स और आर्मी वाले लोग लोगों तक ना भोजन पहुंचाते हुए। मैंने कहा मैंने देखा है। बोला सर वो जो लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे ना सर, वो कोई गरीब लोग नहीं थे सर, वो सारे देश और विदेश के पर्यटक थे जो जम्मू कश्मीर में साइट सीइंग के लिए आए थे। 1 हफ्ता भोजन नहीं मिला और उस दिन भोजन का महत्व समझ में आया। और उन्होंने अपने लॉजिक को कंक्लूड किया, सर should I wait for an impending disaster, a calamity, a tsunami, a भूकंप to get me convinced how सौभाग्यशाली we are। इसलिए आप सभी जो माता पिता जो जुड़े हुए ना, अर्जुन जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक छोटा सा, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप तो देश की रक्षा और सुरक्षा कर ही रहे हो, लेकिन हमारी एक और जिम्मेवारी है कि अभिमन्यु को भी सशक्त करना। हमारे आने वाले समय पर हमारी अभिमन्यु जो है वो देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वो भले आर्मी में ज्वाइन करे या नहीं ज्वाइन करे, वो उनका अपना चॉइस है, लेकिन हर अभिमन्यु देश की रक्षा और सुरक्षा में लगा रहता है। आप में से कितनों को लगता है कि आपके ऊपर यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है? अगर जिम्मेवारी है आपके अभिमन्यु के प्रति तो जरा हाथ उठाएं, सभी अपना हाथ उठाएं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, आई एम सो हैप्पी विद इट, क्योंकि हमें नेक्स्ट रिंग ऑफ लीडरशिप भी तैयार करना बहुत बहुत जरूरत है। तो आज मैं आप सभी दोस्तों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जब आप अपने अभिमन्यु से मिले ना, तो बड़े मुस्कुराते हुए मिले, राइट? तो और उनको एक बात कहें, आज तक हम पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को कह रहे थे आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल, आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल। आज बच्चे से कहना, मोर देन सक्सेस आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। बच्चे खुश रहो। और खुश रहना मतलब जोर से चिल्लाना और हंसने की बात नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है, जो मन से सशक्त होता है ना, एक्चुअली हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये मन की एक अवस्था है। और आप सभी को मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, आप प्लीज अपने अभिमन्यु के साथ शेयर करिए, क्योंकि आजकल के अभिमन्यु का एक सपना होता है कि मैं आईआईटी में एडमिशन लूं। भारत में करीब 23 आईआईटीज है, और आप जरूर अपने अभिमन्यु को खुशखबरी देना। द फर्स्ट आईआईटी इज आईआईटी खड़गपुर, and IIT Kharagpur has become the first IIT that has started a course on happiness. All successful people are not necessarily happy, but all happy people one day will become successful. मैं अपने इंजीनियरिंग बच्चों को एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूँ, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ये थोड़ा कठिन विषय है। 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिखाता हूँ। 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला 10 प्रश्न और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला,
उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। अगर सब कुछ ठीक हो चल रहा है तो फिर हमें शायद आपकी जरूरत नहीं है, लीडर्स की जरूरत नहीं है, आर्मी की जरूरत नहीं है। जीवन जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, तब हम भगवान को याद करते हैं और भगवान आप जैसे कुछ देवदूतों को आर्मी के यूनिफॉर्म में हमारे नजदीक भेजता है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमें आपकी जरूरत नहीं पड़े। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप में से कितनों को ये शायरी बहुत अच्छी लगी? कुछ लोग हाथ उठा रहे, कुछ लोग यस भी लिख सकते हैं, कुछ लोग यस भी लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा यस लिखेंगे क्या? आप में से कितनों को ये शायरी बहुत अच्छी लगी? यस यस। क्योंकि ना आप जैसे देखेंगे ना, आप लोग ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इसके पहले आपने किया कि नहीं पता। 1 साल से मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आपके अभिमन्यु से मैं मिल रहा हूँ, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां मैं अभिमन्यु का चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ। तो मैं जब उनके साथ कहता हूँ आप यस लिखो ना, तो जब वो यस लिखते हैं ना तो मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मैं अपने मन के द्वारा आपके अभिमन्यु को मैं देख पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने यस लिखा, इसका मतलब क्या है, आपके बहुत श्रेष्ठ संस्कार आपके अभिमन्यु तक भी जरूर जरूर पहुंचेंगे। सो हैविंग सेड दिस, राइट, yes, if I'm peaceful and stable, that is happy, I can make myself healthy and thereby make this world a better place to live, right? अब ये जो इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 डायमेंशन हेल्दी लाइफस्टाइल, ये डॉक्टर कलाम का ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है। पहला है आप देख सकते हैं एक्सरसाइज करना, दूसरा है भोजन और तीसरा है तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन। एक्सरसाइज, भोजन और मेडिटेशन करना, ये 3 बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक एक्सरसाइज का सवाल होता है तो लोग आजकल बड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो। वॉकिंग कर रहा हूं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहा हूं, तनाव से कर रहा हूं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला है ना वो 40 वर्ष में आएगा। इसलिए दोस्तों जो भी हम एक्सरसाइज करें उसको बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ एक्सरसाइज करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वर्तमान समय पर, राइट, आप कहेंगे कि हम घर के अंदर बंद पड़े, आपके अभिमन्यु कहेंगे हम घर के अंदर बंद पड़े, भाई हम एक्सरसाइज कैसे करें? तो मैं आपको, जब मैं सिक्योरिटी सर्विस विंग की तरफ से जब मैं बहुत जगह घूमने का चांस मिला, तो मैं आपको कुछ 2 चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाना चाहूंगा। और मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति मैंने आपके प्रोफेशन में भी देखी है जहां पर ऐसा सिचुएशन में जहां पर आप किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आई विल शो यू, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं लेकिन मैं 2 फोटो दिखाऊंगा। सबसे पहला फोटो आप देख सकते हैं, मैं सागर से मैं आसमान की ऊंचाई तक जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इंडियन नेवी, राइट, और ये मैं सदर्न नेवल कमांड में मैं सेशन ले रहा था कुछ साल पहले। तो हमारे जब मैं हम लोग वहां मिले तो वाइस एडमिरल साहब चावला साहब जब थे वहां पर, अभी भी वो हैं, ही इज द सदर्न नेवल कमांड के वाइस एडमिरल सर हैं। तो वो बहुत खुश हुए क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस विंग हम लोग ने सभी नेवी ऑफिसर्स से प्रोग्राम किया, कैडेट्स के साथ किया, उनके परिवार के साथ प्रोग्राम किया, उनके स्कूल में जाकर उनके अभिमन्यु के साथ प्रोग्राम किया, उनके जो जीवन साथियों के साथ प्रोग्राम किया, फैमिली प्रोग्राम किया, तो बड़े खुश हुए वो। तो उन्होंने अपने घर पे बुलाया और कहा स्वामी भाई आप लोग इतना अच्छा सेवा करते हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने वाइस एडमिरल साहब को कहा, मैंने कहा सर जहां पर भी हम जाते हैं ना तो हमारा वो विजिट कराते हैं, तो आप हमें प्लीज अपना एक वॉरशिप घुमा दीजिएगा। बोला ठीक है। तो मैं वो वॉरशिप में गया। तो ये वॉरशिप में हमारे सिक्योरिटी सर्विस विंग में, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ है ना कमांडर घोषाल साहब हैं और उनके युगल भी हैं, और साथ साथ में आप कमला बहन जी को देख सकते हैं। कमला बहन जी जो है हमारे साथ काफी जगह गए, इवन श्रीनगर ले लद्दाख तक भी वो पहुंचे हैं। कल हमारी फैकल्टी ये कमला बहन होंगे, वो आपको मेडिटेशन बहुत प्यार से सिखाएंगे। अच्छा, ये हम वॉरशिप के सामने खड़े हैं, तो मैंने ये 2 जो यंग नेवल ऑफिसर्स हैं उनको कहा कि भाई आपको तनाव कहाँ होता है, आप वो जगह बताइए हमें, क्योंकि नेवल वॉरशिप बहुत युद्धपोत बहुत बड़ी जगह होती है। तो उन्होंने हमें एक ये जगह दिखाया, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चेंबर है। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने कहा ये चेंबर में क्या करते हो आप लोग? तो बोला इसमें कुछ लोगों को इसके अंदर रखते हैं
क्योंकि जब ये युद्धपोत सागर में जाता है तो फॉर सम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और फॉर सम मेंटेनेंस हमको नीचे उतरना पड़ता है। तो इस चेंबर में हम लोग अपने आप को एक्लेमेटाइज करते हैं। तो मैंने कहा एक्लेमेटाइजेशन आप कैसे करते हो? बोला सर हम लोग ना इसमें से ऑक्सीजन कंटेंट को खींचते हैं और वो गैसेस भरते हैं जो सागर के नीचे होता है। मैंने कहा भोजन का क्या करते हो? बोला सर एक छोटा सा पाइप होता है और फिर बोला लास्ट में आपको जो व्यक्ति देखते हैं वहां पे एक छोटा सा वॉशरूम है, हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते। छोटे से चेंबर में 3 से 6 लोग इसके अंदर रहते हैं, करीब 5 दिन से लेकर 1 हफ्ता या 10 दिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। और मुझे उस नेवल ऑफिसर ने कहा कि चावला सर ने कहा है कि ये जगह जरूर एसएसडब्ल्यू के टीम को दिखाया जाए, क्योंकि इस चेंबर के अंदर हम किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं कर सकते। तो दोस्तों जहां पर हम शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते वहां मन का व्यायाम करें, और मन का जो व्यायाम है वो है मेडिटेशन। अब मैं सागर के तले से मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूं, और ऐसे समय पे मैं आर्मी को बड़े प्यार से वंदे मातरम और जय हिंद करके धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर सियाचिन ग्लेशियर में, राइट। और यहाँ पर मैं 12,000 के फुट पर सियाचिन बैटल स्कूल में हूँ, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग हम आपको ऑनलाइन करा रहे हैं तो उनको हम वहां पर मिले थे सन 2012 में, थैंक्स टू मेजर जनरल बिपिन रावत जो उस समय श्रीनगर में पोस्टिंग थे, आज चीफ हो गए हैं। ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस के कमांड वो उनके पास है। तो वो उस समय पर उन्होंने हमें खास कर सियाचिन में जाने का बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, और हमको उन्होंने 18,000 फुट तक लेकर गए, और आप जैसे आर्मी जो लोग हैं वो 28,000 के फुट पर खड़े हैं, राइट। सब जीरो टेम्परेचर, -53 से लेकर -83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका हम जितना भी दिल से धन्यवाद करेंगे शायद वो कम होगा। 28,000 के फुट पर सब जीरो टेम्परेचर पर। तो इतनी जो सब जीरो टेम्परेचर में आप किस प्रकार का एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो खास करके जनरल बिपिन रावत ने हमको कहा कि वहां पर जाकर मन को कैसे शक्तिशाली बनाएं, वो एक्सरसाइज सिखाएं। वैसे भी आज के समय पर भी अगर हम जब युद्ध की स्थिति में हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसको नेचुरली इफेक्ट करता है लंग्स पर, तो नेचुरली उसके ऊपर एक लोड आता है। तो कौन सा हम एक ऐसा मन का एक्सरसाइज कर सके ताकि हमारा मनोबल सशक्त रहे, वही एक्सरसाइज इज द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। जब मैं ये कह रहा हूं तो प्लीज मुझे गलत नहीं समझना, हमको हर दिन व्यायाम करना चाहिए। मैं खुद भी एमएससी योगा हूं, तो एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिएगा, प्लेइंग गेम्स करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता करिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि ब्रह्मा कुमारीज इज अ पार्ट ऑफ इज अ प्रोजेक्ट टीम फॉर द मिनिस्ट्री फॉर आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टीच द टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर हम शरीर का एक्सरसाइज नहीं कर सकते दोस्तों, वहां पर हम मन का एक्सरसाइज हम जरूर करें। अब मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। तो सागर के तले से मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर गया हूं। यूजुअली जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो अभी तक हम लोग स्ट्रेस को देख रहे थे, हम थोड़ा सा मैनेजमेंट को देखते हैं। चाहे हम सिविलियंस हो, चाहे आप डिफेंस फोर्सेस हो, राइट, हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस ही करते हैं, राइट। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैनेज करते हो, मेन को मैनेज करते हो, मटेरियल को मैनेज करते हो आप, राइट। आप धन का मैनेजमेंट करते हो, आप मिशनरी को मैनेजमेंट करते हो, और आप मेथोडोलॉजी को मैनेज करते हो, यही आप करते हो। और कल का न्यूज में सुन रहा था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस फोर्सेस को फाइनेंशियल ये आपको ये दे दिया है कि आप फाइनेंसेस को यूज कर सकते हो टू मैनेज दिस कोविड सिचुएशन। नेचुरली आप यही करते हो, करेक्ट। एक बार मैंने एमबीए बच्चों से पूछा, बच्चों हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? तो क्योंकि वो मेरे एमबीए के अभिमन्यु बच्चे थे तो उन्होंने यही कहा, मैनेजिंग मैन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी। तो मैंने अभिमन्यु से कहा ऑल दिस आर राइट, but all these 5 M can only be managed when we are able to manage the 6th M, and that is the human mind. ये हमारा मन है जो इन 5 M को मैनेज करता है। तो मैंने एमबीए के अभिमन्यु से पूछा, बच्चों बताइए बचपन से लेकर टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए कितना प्रतिशत सिलेबस आप मन के बारे में पढ़ते हो? और मेरे अभिमन्यु इतने प्यारे, इतने मीठे, इतने अच्छे, इतने कलरफुल, इतने चीयरफुल, इतने क्रिएटिव, एक खड़े होकर कहता है सर इट इज ऑल आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। कभी कभी एज अ प्रोफेसर मुझे लगता है फिर हम पढ़ते क्या है और पढ़ाते क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज है ना माइंड। इसलिए कहते हैं मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त।
डॉक्टर्स कहते हैं दोस्तों 80% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स हमारा शरीर। तो दिस इज व्हेन आई एम नॉट ईज विथ माई सेल्फ, आई स्टार्ट इनवाइटिंग डिजीजेस। करेक्ट। अब एक बहुत बुद्धिशाली वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। आप ये आइंस्टीन को अपने अभिमन्यु के सामने बोलेंगे ना तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आइंस्टीन ने एक डायलॉग कहा था, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। अगर एक परिस्थिति है तो उस परिस्थिति का कुछ सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, आप परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त आइंस्टीन कह रहे हैं। और आइंस्टीन ने सिर्फ फिजिक्स को नहीं समझा, उन्होंने मेटाफिजिक्स को भी समझा। अब कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? कॉन्शियस मतलब मन की अवस्था। इसलिए आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। तो ये मन है क्या? इट इज अ टीम। और आप सभी ये बात को बहुत अच्छी तरह महसूस करते हैं क्योंकि आप इतने वर्षों से आर्मी में हैं। तो आर्मी में भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो ना, किसी दुश्मन पर विजय पाने के लिए भी आपकी एक पूरी टीम होती है। हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जनरल से लेकर वो जवान तक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस टीम में आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी जुड़ते हैं। आप युद्ध भूमि में तो निकल जाते हो, लेकिन आपकी फैमिली घर को संभालती है। आपके अभिमन्यु है ना, घर का काम थोड़ा बहुत संभालते हैं। सो इट्स एन एंटायर टीम दैट वर्क्स टुगेदर। हम ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन इज अ टेक्निक वेयर यू टेक केयर ऑफ योर इंटरनल टीम। आपकी आंतरिक मन की स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो टीम का फुल फॉर्म क्या है? T इज थॉट्स, E इज इमोशंस, A इज एटीट्यूड एंड M इज मेमोरीज। मैं आपके लिए हिंदी में अनुवाद करता हूं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां, इंटरनल टीम ठीक होना बहुत जरूरत है। अब पता है दोस्तों, मैं आपके साथ ये बताना चाहूंगा कि बीच में लोग जो है ना इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। छोटी सी बात होती है वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले किसी को मास्क के लिए रोक रहे हैं तो आप देखेंगे पैसेंजर्स इतना जोर से भड़क जाते हैं, है ना, क्या क्या कुछ कुछ वो बोलते हैं। तो ऐसे समय पर फिर कुछ समय के बाद ये अनुभव करते हैं कि भाई, है ना, जब उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, उनको जब जज के सामने लेकर जाते हैं तो कुछ घंटे के बाद वो अनुभव करते हैं कि नहीं, मैं जिस तरीके से रिएक्ट किया शायद उससे अच्छा एक विधि था। अच्छा, ये सिर्फ पब्लिक पुलिस के साथ जैसे बिहेव करती है वैसे ही आपने बीच में देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी ने पब्लिक के साथ कैसे बिहेव किया। मुझे जो लगता है साइकोलॉजी के हिसाब से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं ना उनकी इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज नहीं है। और वो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनको दी नहीं गई है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह जब मैं उसको साइकोलॉजी के हिसाब से एनालाइज करता हूं तो मुझे यही लगता है कि इसमें गलती किसी व्यक्ति की नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हम टीचर्स की है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की है कि हमने अपने अभिमन्यु को इंटरनल टीम सिंक्रोनाइजेशन नहीं सिखाया। हमने उनको इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनाना, आईएएस बनना सिखा दिया, राइट? लेकिन we never taught them how to become a good engineer. We never taught them how to become a good doctor. Unfortunately, we never taught them how to become a good IAS. शायद ये हमसे गलती हो रही है, इसलिए आप चारों तरफ ये देख सकते हैं, राइट? इसलिए इंटरनल टीम सिंक्रोनाइज हमारे अभिमन्यु को करना और सिखाना बहुत जरूरत है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही सोल्यूशन है, कैन वी मेक आवर माइंड अ वेरी गुड फ्रेंड। क्या मैं अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बना सकता हूं? आपने अनुभव किया होगा इस जीवन रूपी यात्रा में, कभी भी आपका मूड आउट होता है ना तो आपका आप एक दोस्त का फोन आ जाता है। जब आपका दोस्त का फोन आता है तो आपका हेलो सुनकर उसको समझ में आ जाता है कि भाई इसका मूड आउट है। तो पूछता है क्या हुआ, तो आप अपने दोस्त को बहुत प्यार से बातें बताते, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आपका दोस्त उस प्रॉब्लम का कोई जवाब, निवारण नहीं देता है। कुछ समय क्या तो कहेगा सब ठीक हो जाएगा यार, नथिंग टू वरी, करके फोन रख देता है। 10-15 मिनट जो आपने अपने दोस्त से बात किया ना, आप देखते हैं कि आप बहुत हल्के हो जाते हैं, यू बिकम वेरी लाइट। आपने अनुभव किया? अगर अनुभव किया तो यस लिखिएगा चैट पर, यस लिखिएगा। कैन यू पुट अ यस ऑन द चैट? आपके एक बहुत अच्छे दोस्त का फोन आ गया और आपसे बात हो गई तो आप हल्का अनुभव करते हैं, यस और नो? यस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। आपने इस जीवन रूपी यात्रा में अनुभव किया होगा, राइट? और ऐसे समय पर मैं बताता हूं, हमारे जो घर के अभिमन्यु है ना, वो 1 साल से अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे, 1 साल से अपने सखियों से नहीं मिले। जस्ट इमेजिन व्हाट इज देयर सिचुएशन, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हालत होती होगी उन बच्चों का। और ऐसे समय पे मुझे लगता है कि हम जो अर्जुन हैं अभी,
हमने वो कभी वो परिस्थिति का अनुभव नहीं किया है जो हमारे अभिमन्यु जिस परीक्षा, जिस युद्ध भूमि पर वो है। मेरे जो पापा जो हैं, जिनका अपना एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, तो मैंने पापा से पूछा, मेरे पापा 84 इयर्स के एज हैं, तो मैंने पापा से पूछा, पापा इस जीवन रूपी यात्रा में कभी आपने ऐसा सिचुएशन अनुभव किया है जो आज हम अनुभव कर रहे हैं? तो मेरे पापा जो 84 इयर्स वेरी हेल्दी हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं, बीच बीच में कभी कुछ वायरस आता था, लेकिन इतना माहौल कभी नहीं था, राइट? और इतनी उस समय पब्लिक मीडिया पब्लिसिटी नहीं होती थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अभिमन्यु रियल एक युद्ध भूमि की सिचुएशन पर है। ये समझना बहुत जरूरत है। इसीलिए व्हाट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हम अपने दोस्त से मिल नहीं पा रहे, राइट? कितना बात करेंगे, क्योंकि दोस्त खुद भी प्रॉब्लम है। तो मेडिटेशन इज जहां पर हम अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बना सकते हैं, मन के साथ बातें करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर मुझे अपने मन को दोस्त बनाकर मन से बातें करनी है, तो मन की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड? आप जरा चैट में लिख सकते क्या, मन की भाषा कौन सी है? जरा लिखिएगा। जैसे कंप्यूटर की भाषा होती है ना, बाइनरी मशीन लैंग्वेज, जीरोस एंड वन, तो मन की भाषा कौन सी है? जरा चैट में लिखो, चैट में लिखिएगा प्लीज। अरे भाई कुछ तो लिखो ना, मन की भाषा कौन सी है? मैंने अपने इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, सर इट इज आउट ऑफ सिलेबस सर, मन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, ब्रिजेश सर कह रहे हैं साइलेंस की भाषा, वेरी गुड, वाओ। अरविंद सर कह रहे हैं प्रेम की भाषा, बहुत अच्छा, मुबारक हो सर। अब मैं 1 साल से ऑनलाइन कोर्स करा रहा हूं, जब भी मैं ये कहता हूं ना मन की भाषा, तो सब लोग प्रेम या लव या स्नेह या मोहब्बत कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, लव इज एन इमोशन। जैसे माँ का बच्चे से प्यार होता है, पिता का अपने बच्चे से प्यार होता है, अर्जुन का भी अभिमन्यु से प्यार है। अगर उस प्यार का इजहार करना है तो पिता क्या कहेगा, माँ क्या कहेगी बच्चे से, आई लव यू। नाउ दैट इज इंग्लिश। हिंदी में क्या कहेंगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बंगाली में क्या कहेंगे, अमेक तुम्हें बालो बच्ची, राइट? मैं मलयालम जानता हूँ, मैं केरला से बात कर रहा हूँ आपसे, तो जान इंडते वाले को नहीं करेंगे। अब ये लैंग्वेज हुआ, भाषा हुई। लव इज एन इमोशन, लेकिन उस लव को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा जरूरत है। दोस्तों मैं पूछ रहा हूं मन की भाषा कौन सी है? मैंने अपने इंजीनियरिंग बच्चों से पूछा, तो एक ने खड़े होकर कहा सर इट इज आउट ऑफ सिलेबस। तो मैंने पूछा अच्छा बताइए इंजीनियर्स की भाषा कौन सी है? और मुझे दीपक भाई बता रहे थे आपका भी कुछ ईएमई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस तो इसलिए मैं शायद आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू माय डियर फ्रेंड्स, अपने से बहुत लोग इंजीनियर्स भी होंगे, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर? जरा चैट में लिखेगा। नाउ डोंट से आउट ऑफ सिलेबस। एक इंजीनियर की भाषा कौन सी है? चैट में लिखिएगा। हाँ, मन की भाषा आउट ऑफ सिलेबस होती रहती है, इंजीनियर की भाषा कौन सी है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर? अरे भाई कुछ मशीन, अच्छा वेरी गुड सर, ब्यूटीफुल मशीन लैंग्वेज। इंजीनियर की भाषा टेक्नोलॉजी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रोजेक्ट इज लाइफ, अरे भाई भाषा की बात कर रहा हूं सर। टूल्स, आपको शायद सपने में भी टूल्स दिखाई देते होंगे। लॉजिक, टेक्नोलॉजी। एक कभी अभी तक ऑल दिस आंसर्स आई अप्रिशिएट, लेकिन मैं सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैं सही जवाब का, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी, वर्क। इंजीनियर की भाषा कौन सी है? कुछ लोग बहुत लंबा चौड़ा, कॉस्ट, आउटपुट, मेजरेबल, प्रेडिक्टेबल। बहुत अच्छा, आपने इतना बड़ा जवाब दिया, टेक्निकल थिंकिंग इंजीनियर। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों, मैं आपको हिंट देता हूं, आप अपने अभिमन्यु से भी पूछ सकते हैं, शायद अभिमन्यु सही जवाब दे देगा। अच्छा बचपन में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो हर विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता था, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स का लेक्चर और इंटरवल का टाइम को छोड़कर कौन सा सब्जेक्ट हर बच्चे को अच्छा लगता था? चैट में लिखिएगा। ड्राइंग। रविचंद्र सर आप पास हो गए सर, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट इज ड्राइंग। इंजीनियर की भाषा इट्स इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, और यही मन की भाषा है। मन की भाषा पता है क्या दोस्तों? चित्र है, इमेजेस है, और यही एक इंजीनियर्स की भाषा भी होती है। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग ने सही जवाब दिया, इट इज ड्राइंग। इंजीनियर की भाषा ड्राइंग होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे अगर मैं कहूंगा सुबह सुबह का सूर्योदय, ये मन का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, राइट? सुबह सुबह का सूर्योदय बोलते ही साथ ये ध्वनि आपके मन तक आती है और आपका मन उसका चित्र बनाता है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? जरा चैट में लिखकर बताइए। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज विच कलर?
थोड़ा चैट में लिखिएगा। सुबह सुबह का सूर्योदय, केसरी रंग, रेडिश, ओके ओके, ऑरेंज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एब्सोल्युटली राइट आंसर, आपका सभी का सही जवाब बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, दिस इज गॉड्स ओन कंट्री केरला। तो केरला में मैं एकदम सागर के नजदीक मेरा घर है, तो सुबह सुबह का सूर्योदय ना कुछ दोस्तों ऐसे ही दिखता है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज रेड इन कलर, गोल्डन रेड, धीरे धीरे वो ऑरेंज होता है और फिर धीरे धीरे वो येलो होता है। अब मैं आपको थोड़ा मन का एक्सरसाइज बताता हूँ। अब आप घर के अंदर बैठे हो, यही मैंने वो नेवी वाले लोगों को भी बताया और मैं सियाचिन बैटल स्कूल में बताया। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैंने उनको मन का एक्सरसाइज बताया कि आप घर में बैठे हो, मन के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, लाल रंग का सूर्योदय, और वो सूर्य से प्रकाश, सूर्य की किरणें धीरे धीरे आप अपने पास आते हुए देखेगा। जैसे ही आप ये देखेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों का मैं जनरल नॉलेज थोड़ा सा देखना चाहूंगा। दोस्तों, अपने शरीर के प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 2 विटामिन की जरूरत है। वो 2 विटामिन कौन से हैं, जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज। 2 विटामिन इज रिक्वायर्ड, जरा चैट में लिखिएगा। अरे वाह, वेरी गुड रशीद सर, थैंक यू सर, अरविंद सर एब्सोल्युटली राइट आंसर, मानस जी, अमित जी, सबने सही जवाब दिया, राजू जी एब्सोल्युटली राइट आंसर, आई सैल्यूट यू सर, करेक्ट आंसर, इट इज विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब विटामिन डी कहां से मिलता है? विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। घर के अंदर बंद हो तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा कैसे? मन के द्वारा, राइट? तो जब आप मन के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अपने में आते हुए देखेंगे ना, immediately your brain would get activated and it would start generating vitamin D. मैंने इंजीनियरिंग अभिमन्यु से बात किया, स्टूडेंट से बात किया, तो एक ने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा करो, एक काम करते, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं जितने भी हमारे आर्मी के दोस्त बैठे हैं ना, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप अपने स्थान पर आराम से बैठेगा, मन के द्वारा, आप कहीं पर भी है, मन के द्वारा 1 सेकेंड में आप अपने घर के किचन में पहुंचेगा। पूर्ण रूप में नहीं जाना है, लेकिन मन के द्वारा जाना है। किचन में पहुंचेगा, किचन के नजदीक जो किचन में जो फ्रिज रखा है, फ्रिज के नजदीक जाइएगा, धीरे से फ्रिज को खोलिएगा। आप मेरे साथ प्लीज मन के द्वारा यात्रा करिएगा। फ्रिज को धीरे से खोलिएगा और इस फ्रिज में एक फ्रेश लेमन, एक तरोताजा नींबू को देखिएगा। धीरे से आप नींबू को अपने हाथ में उठाइएगा एंड यू आर सीइंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन दैट नींबू। आप अपने हाथ में एक चाकू लीजिएगा, धीरे से नींबू को कट करिएगा और एक पार्ट ऑफ द नींबू को आप एक ग्लास में निचोड़िएगा, निचोड़ते रहिएगा। ओम शांति। अब मैं जानना चाहूंगा मेरे आर्मी के दोस्तों से, आप में से कितने लोगों ने ये एक्सरसाइज किया और ये एक्सरसाइज करते वक्त आपके मुख में सलाइवा या लार आया? वो जरा चैट में यस लिखेगा, वो जरा चैट में यस लिखेगा। कितने के मुख में वो सलाइवा? स्वाति कृष्णन जी, गीता जी, शरद जी, है ना, सब लोग यस लिख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे, राइट? अब वो टीवी में तो ब्रेकिंग न्यूज डराते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज 2 बताता हूं। द फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, आपका सीपीयू, आपका ब्रेन परफेक्टली गुड। एंड नंबर 2, माय डियर फ्रेंड्स, आपका मन आपका बहुत अच्छा दोस्त है। योर माइंड इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, करेक्ट? अब आप किचन में गए थे क्या? नहीं गए थे। आपने नींबू को उठाया था क्या? नहीं उठाया था। लेकिन जो मन के द्वारा जो दृश्य बनाया, और मैं साइकोलॉजी का एक रहस्य बताता हूं दोस्तों। साइकोलॉजी कहता है कि द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल इवेंट एंड एन इमेजिनरी इवेंट। ब्रेन को वो अंतर समझ में नहीं आता है। इसे सारा दिन अगर आप यह चित्र मन के द्वारा बना रहे हैं, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, जब चारों तरफ अगर आप यह दृश्य बना रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना, बहुत तनाव में आता है एंड योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, उसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल किया, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। प्लीज, इसीलिए बहुत बहुत हाँ चैलेंजेस हैं, लेकिन उस चैलेंजेस को ठीक करने के लिए मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। So this exercise of the mind is called as meditation. And the last part of my session, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 5-7 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा, राइट?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब मैं कहता हूं मेरा मन, तो प्रश्न उठता है कि फिर मैं कौन हूं, हु एम आई। जब मैं कह रहा हूं मेरा मन, तो फिर मैं कौन हूं। और ये कोरोना वायरस जब से आया ना, 1 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया दोस्तों। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं। 1 साल पहले जब हम किसी से मिलते थे ना, तो बड़े मुस्कुराते हुए मेजर साहब हम पूछते थे हाउ आर यू, आप कैसे हो। लेकिन आजकल ये परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम हाउ आर यू नहीं पूछते हैं। हम लोग, क्योंकि आजकल मास्क पहने होते हैं ना, हम लोग पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हो। और कल परसों का मैं हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन सुन रहा था, जब ये कह रहे थे कि घर के अंदर भी हमको मास्क पहनना पड़ेगा आजकल, राइट। तो हाउ आर यू टू हु आर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और अक्सर कर हम देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स जो है बचपन से हमको एक डायलॉग कहते हैं, बच्चों यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है ये आज तक नहीं बताया। इसलिए जो ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन सिखाती है, पहला स्टेप ये है मन को हम बहुत अच्छा दोस्त बनाएं, और नंबर 2 मैं कौन हूं मैं समझूं, राइट। आपका जो टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक था, इट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक कहानी आपने बहुत प्यारी सी सुनी होगी, जहां पर आप देखते हैं कि एक मोनेस्ट्री था। मोनेस्ट्री मतलब एक आश्रम था, जहां पे गुरुजी अपने शिष्यों को, अभिमन्यु को तनाव प्रबंधन का ट्रेनिंग दे रहे थे। तो जो गुरुजी जो था ना, उनको अभिमन्यु को ये समझा रहा था, शिष्यों को ये समझा रहा था कि जब भी कोई तनाव होता है ना, तो उसमें से 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, आइदर यू फाइट और यू टेक अ फ्लाइट। या तो आप सामने वाले व्यक्ति से युद्ध करो, नहीं तो आप वहां से अपने आप को न्यारा प्यारा करो, सशक्त करो, और फिर युद्ध करने के लिए जाओ। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है आप दुश्मन के सामने जाना, इट इज नॉट द राइट वे। तो आइदर यू फाइट, टेक अ फ्लाइट। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं है युद्ध करने के लिए, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखो, लेट द रिसोर्सेस कम, और जब आपके पास रिसोर्स आ गए तब आप युद्ध करो। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम कहते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आया। जब भूकंप आया तो क्या हुआ कि सारे जो अभिमन्यु थे शिष्य भागे। जब भूकंप थोड़ी देर के बाद थम गया, तो सारे शिष्य जब अंदर आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो गुरुजी जो थे ना, उस्ताद थे, बड़े आराम से बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो शिष्यों ने उनसे कहा, सर अभी अभी आपने हमें सिखाया था कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति होती या तो हम उससे युद्ध करें, फाइट करें, नहीं तो फ्लाइट हो। तो सर जब भूकंप आया तो भूकंप से तो हम युद्ध नहीं कर सकते ना, तो सुरक्षा की तरफ भागना इज द राइट ऑप्शन। आपने अभी तक हमको यह सिखाया, लेकिन जब खुद आए तो आप बैठे रहे। तो जो आप प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करना चाहिए ना सर, कथनी और करनी तो बराबर होना चाहिए। तो उस्ताद जो गुरुजी जो थे ना, बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चों जो मैंने आपको सिखाया वो राइट सिखाया, फाइट और फ्लाइट। जब भूकंप आया तो भूकंप से तो आप युद्ध नहीं कर सकते ना, आपको सिर्फ भागना होता है। आप भी भागे, मैं भी भागा, बस अंतर ये था कि आप बाहर की तरफ भागे और मैं अंतर की तरफ आया। दैट वाज द ओनली डिफरेंस, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। मुझे याद आता, आई वाज डूइंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर द ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड में भी कर रहा था और कोस्ट गार्ड के लिए भी कर रहा था। तो मुझे याद आता जब मैं कोस्ट गार्ड कमांडेंट से पूछा कि सर जब आपको कब तनाव होता है, तो बोला जब स्वामी भाई जब है ना, जब ये आंधी तूफान आता है ना, तब हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सागर में जो छोटे छोटे बोट या बड़े बोट फंस जाते हैं ना, तो उनको हमें सुरक्षित है ना तट पर लेकर आना पड़ता है। तो मैंने कहा कि सर आप उनको कैसे आप सुरक्षा की तरफ लेकर जाते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई। बोला स्वामी भाई अगर कोई पहले से हम उनको वार्निंग देते कि इतना दिन आप नहीं जाइए, लेकिन बाई चांस कोई चला गया और उसके बाद तूफान आ गया, तो उनकी रक्षा सुरक्षा वो खुद कर सकते हैं, हम नहीं करा सकते उनका। हम आंधी तूफान थमने के बाद अगर बचे हैं तो हम वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप ऐसे समय पर अचानक आंधी तूफान आ गया तो आप अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग हम पहले से दे देते हैं। तो मैंने पूछा सर आप कौन सा ट्रेनिंग देते हैं। तो कमांडेंट ने एक बहुत प्यारी सी बात बताई। उन्होंने कहा आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, द आई ऑफ द स्टॉर्म इज ऑलवेज पीसफुल। मैंने कहा हाँ मैंने सुनी है। बोला सर हम लोग ये मछुआरे को समझाते हैं कि जब भी कोई आंधी तूफान होता है, ये मछुआरे अक्सर कर उस आंधी तूफान से युद्ध कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए कि इस आंधी तूफान का जो केंद्र बिंदु है ना, द आई ऑफ द स्टॉर्म, आई मतलब केंद्र बिंदु, वो हमेशा शांत रहता है। तो आजू बाजू के आंधी तूफान से युद्ध करने के बजाय पे यू गो टू द केंद्र बिंदु,
वहां पर आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। और फिर उस कमांडर ने कहा, क्योंकि आप टेक्निकल हो सर, आप ये जानते होंगे कि वो आंधी तूफान इतना डायनेमिक होता है कि हर सेकंड चेंज होता है, तो कोई छोटा बोट या बड़ा बोट, उसको आई ऑफ द स्टॉर्म उसको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट मेडिटेशन इज अ कंसेप्ट जहां पर वो आई ऑफ द स्टॉर्म पर जाकर आप अपने मन को शांत कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? इट इज आत्मविश्वास। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं। तो सेल्फ का फुल फॉर्म जो है SELF, क्योंकि आप लोग बहुत लोग टेक्निकल से जुड़े हुए हैं। S मीन्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। और आज पता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो डर का कारण है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, एज पर डॉक्टर्स, सबसे बड़ा जो डर का कारण है, राइट, और वो पता क्या है? इट इज द फियर ऑफ डेथ। मृत्यु का भय सबसे बड़ा डर का कारण। और डॉक्टर्स ने उसका परसेंटेज दिया 100/100। डर। मुझे याद आता, आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम फॉर द इंडियन एयरफोर्स इन यलंका एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर में। तो जब मैं ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे, मुझसे पूछा, सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करने वाले हैं? मैंने कहा यस मुझे पता है, पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा है? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, आप बताइए। बोला सबसे बड़ा डर इज फियर ऑफ डेथ। MiG-21 सुखोई जो है इतनी तेजी से भागता है, छोटा सा गलती की और चकनाचूर हो जाएंगे। और फिर उस विंग कमांडर ने कहा, स्वामी भाई आप ना इनको इस डर से निकालने का प्रयास करना। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं। तो जब मैं ये इस टॉपिक पर आया तो मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहते, नो सर मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है, आई डोंट फियर डेथ। तो मैंने उस सर को देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स का, बच्चों का डर होगा, राइट? यस। वो सोचने लगे, उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है, तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिचुम ढिचुम ढिचुम, वर्ल्ड वॉर 3। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता दोस्तों, ना आपको है ना मुझे है, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड वन। एम आई राइट? मैं जो बोल रहा हूं सही है? अगर यस है तो चैट में यस लिखेगा। स्वाति कृष्णन जी कहती यस यस यस। और यही अर्जुन का जो गांडीव मनोबल का प्रॉब्लम हुआ। जब आप युद्ध में जाते हो ना दोस्तों, जब आप किसी टेररिस्ट के साथ या किसी सिचुएशन, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हो ना दोस्तों, तो उस समय पर यस आप जो जा रहे हो उसके लिए कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स तैयार रहते हैं और आप तो अपने में तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं माँ अभिमन्यु को समझाती है, नहीं पापा ठीक रहेंगे, पापा सुरक्षित है, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन आज हमारी सिचुएशन पता क्या है? हमारा अभिमन्यु भी उसी युद्ध भूमि में है। वो घर से बाहर निकलता है तो मम्मी को तनाव होता है कहीं इसको कोरोना ना हो जाए, करेक्ट? ये जो डर की अवस्था है, और ऐसे समय पर हमें अपने अभिमन्यु को सशक्त करना ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स का एक सिद्धांत है दोस्तों, हमारे अभिमन्यु 7वीं कक्षा में पढ़ते होंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। शक्ति की ना तो उत्पत्ति हो सकती है, ना उसको हम समाप्त कर सकते हैं। मैं बहुत कैंसर पेशेंट्स से मिलता हूं, वो आर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो वो लोग कहते हैं कि स्वामी भाई डॉक्टर्स ने कहा आई बीन इन्फेक्टेड विद कैंसर। मैं कहता ठीक है, ठीक हो जाओगे, डॉक्टर तो कीमोथेरेपी रेडिएशन कराएंगे ना। बोला नहीं सर, डॉक्टर्स ने कहा कैंसर इज इनक्यूरेबल। तो मैं कहता हूं डॉक्टर्स ने तो सही कहा ना, इट इज इनक्यूरेबल, इट इज इन प्लस क्यूरेबल, इनक्यूरेबल। स्वस्थ, स्व के अस्तित्व में टिकना स्वस्थ है, हीलिंग। हेल्दी जब हम कहते हैं ना, हेल्दी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हील दाई सेल्फ। ट्रीटमेंट तो चलो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, आपको टैबलेट्स विटामिन सी विटामिन डी कॉम्बो की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हीलिंग इज रिक्वायर्ड एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। जो पैनिक जो हो रहा है ना, साइकोलॉजी कहता है ये पैनिक ही हमारी इम्यूनिटी को खराब करता है,
राइट। ये पैनिक से हमें बचना है। प्लीज इसका जो हम चिंतन जरूर जरूर करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं काफी बार एमबीए बच्चों से मिलता हूँ, तो एमबीए बच्चे 1 साल में उन्होंने अपना कॉलेज नहीं देखा, 1 साल उनका खत्म हो गया, नाउ दे आर इन द 3rd सेमेस्टर। ये 1 साल और चलेगा, 2 साल हमारे बच्चे एमबीए कंप्लीट कर देंगे विदाउट गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। और बच्चे बड़े दिल से हमको शेयर करते हैं, सर देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, इन प्लस सिक्योरिटी। जो व्यक्ति अंतर तरीके से, जो अंतर में सुरक्षित है ना, बाहर की परिस्थिति उनको हिला नहीं सकती है। और वर्तमान समय पे ये शिक्षा हमारे अभिमन्यु को देना बहुत जरूरी है। तो एक काम करना दोस्तों, आज जब अपने परिवार वालों से, विशेष अपने अभिमन्यु से मिलेंगे ना, तो आपका खिला हुआ चेहरा देखकर आपका अभिमन्यु पूछेगा, पापा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहना, बच्चे आज वो प्रोग्राम हुआ था ना, आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग हुआ था, कर्नल साहब ने ट्रेनिंग रखा था, आज उस प्रोग्राम से मुझे पता चला कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो छोटू पूछेगा, पापा आप कौन हो? तो एक काम करना, अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए उसको देखना, उस अभिमन्यु को दृष्टि देना, बड़े प्यार से उसको देखकर पूछना, बच्चे आपको पता है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, पापा मैं कौन हूं? तो हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रेवल। और बड़े मुस्कुराते पूछना, बच्चे आपको पता है आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा, पापा बताओ ना मैं कौन हूं? तो मुस्कुराते हुए अर्जुन अपने अभिमन्यु को कहना, बच्चे आप हो तारे जमीन पर, तारे जमीन पर। तो छोटू मुस्कुराते हुए पूछेगा, पापा फिर आप कौन हो? तो एक काम करना, आप अपने अभिमन्यु को ना बड़े प्यार से जादू की झप्पी लगाना और बच्चे से पूछना, बच्चे आप जानना चाहते हो मैं कौन हूं? पापा बताइए ना आप कौन हो? तो जादू की झप्पी लगाते रहना और बड़े प्यार से अभिमन्यु को कहना, बच्चे आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वो कहेगा, अरे पापा ये तो मेरा एलकेजी का सिलेबस है। यस, इन रियलिटी वी आर ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। यह फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। भ्रिकुटी के बीच में मैं एक्चुअली चमकता हुआ अदृश्य ऊर्जा हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर कोरोना वायरस से युद्ध करना है ना दोस्तों, तो हमारा अस्त्र शस्त्र भी अदृश्य अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, नहीं तो आप उससे युद्ध नहीं कर सकते, विजय नहीं प्राप्त कर सकते। शरीर दिखाई देता है, लेकिन मैं आत्मा, दिस एनर्जी कैन नॉट बी सीन, बट दिस एनर्जी इज इटर्नल, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल। और सच्चाई तो यह है कि आत्मा अमर अविनाशी है। कुछ समय तक हम इस धरती पर अपना पाठ बजाते हैं और उसके बाद ये आत्मा शरीर छोड़ती है एक नए पाठ के लिए। और इसलिए उस भगवत गीता में, महाभारत के युद्ध में, राइट, अर्जुन को है ना, ईश्वर ने यही बहुत प्यार से समझाया, ना इस कोई धरती में कोई मरता है, ना आप मरेंगे, ना आपका अभिमन्यु मरेगा। हम लोग बस कुछ समय के लिए पाठ बजा रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, माई ओन मदर वॉज इन्फेक्टेड विथ कैंसर, और ऐसे समय पर मैं अभिमन्यु के रूप में मैंने अपनी मम्मा को ये सिखाया, एंड थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ये मैं बता के साथ आपके साथ वाइंड अप करता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी तनाव पर है, आपका अपने चैलेंजेस हैं, तो घर में जो आपकी जीवन साथी है उनको अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि सभी को संभालना, और 1 साल से तो बाई भी नहीं आती है, बहुत सारे सोसाइटी तो क्वारंटाइन हो गए हैं, एंड द लेडी हैज टू डू मल्टीटास्किंग, उसको सबको संभालना पड़ता है, उनको बच्चों का पढ़ाई भी देखना पड़ता है, उनके कपड़े भी धोने पड़ते हैं, भोजन भी बनाना पड़ता है। बस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मल्टीटास्किंग हम जरूर करें, लेकिन ह्यूमन डूइंग के साथ ह्यूमन बीइंग बने। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, कर्नल साहब ने ये काम दिया, मेजर साहब ने ये काम दिया, काम कर रहे हैं हम लोग, काम जरूर करें दोस्तों, लेकिन कर्म योगी बनकर काम करें। कर्म करते वक्त मेरी मन की अवस्था कैसी है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिटेटिव वर्क। एक्सरसाइज करो तो बड़ी खुशी से एक्सरसाइज करें, ये नहीं कि आर्मी का प्रोटोकॉल इसलिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नहीं, जितना आप खुशी से अपने कर्म को करेंगे, योर ब्रेन वुड रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफ्लिन्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताकर मैं प्रोग्राम आपको बहुत वक्त के पहले ही कंप्लीट कर दूंगा। वैसे मुझे 7 बजे का टाइम दिया है, लेकिन मैं 5 मिनट पहले आपको छोड़ दूंगा। दिस इज माई ट्रेनिंग प्रोग्राम विच आई वॉज डूइंग विद द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, ब्लैक कैट कमांडोज, जो मैंने उनके साथ शेयर किया, मैं अपने आर्मी के दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ।
क्योंकि आप एक ही सुंदर परिवार के साथ जुड़े हुए हो, तो आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो मैंने एनर्जी कमांडोज के साथ, मैं उनके साथ सेशन ले रहा था, तो मैंने उनके साथ यही कहा, राइट, आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन 3 स्वधर्म में टिकना। नंबर 1 जो स्वधर्म है, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए वेरी लवफुल बीइंग, मैं प्रेम स्वरूप हूं। नंबर 2, आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अपना स्वधर्म, शरीर का धर्म अलग अलग जाति भाषा है, मैं आत्मा के स्वधर्म के, वो रूह की स्वधर्म की बात कर रहा हूं। तो मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, तीसरा शक्ति स्वरूप, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग एंड आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैंने उनको कहा आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो, और ये उनके फैमिली मेंबर्स के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज द एनर्जी जो यूनिट जहाँ हमको मिला, और बहुत दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग कर रहे थे, और उनके जीवन साथी, उनके फैमिली मेंबर्स भी आए थे। तो मैंने उनको एक बहुत प्यारी सी बात बताई जो आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि रोल कॉन्शियस के साथ साथ रियल कॉन्शियस होना जरूरत है। तो मैंने कहा जब आप अपने घर आते हो ना, तो एनर्जी कमांडो का जो आपके पास जो वो होता है ना, जिसमें एनर्जी कमांडो लिखा रहता है, आपके लिए आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, जब आप वो आर्मी का यूनिफॉर्म खूंटी पर लगाते हो ना, तब आप प्लीज इस बात को समझिएगा कि उस समय घर पर आप एक आर्मी ऑफिसर या एनर्जी कमांडो नहीं है। यू आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ फादर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ हस्बैंड, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन। आप अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो, तो जैसा रोल होता है वैसा डायलॉग डिलीवरी करना पड़ेगा आपको। आप एक आर्मी ऑफिसर की तरह घर पे मत जाइए, आप एक एनर्जी कमांडो की तरह घर पर नहीं आइए। वहां पर आप पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, आप वहां पति का रोल प्ले कर रहे हैं, आप वहां एक बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से डायलॉग डिलीवरी चेंज होना चाहिए। तो उस समय पर आपको क्या याद रखना, आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी लवफुल। अच्छा, दूसरा दिन आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपने यूनिट में जा रहे हैं, तो जब आप अपने कलीग्स अपने साथियों के साथ, अपने बड़ी से जब मिलते हैं, तब आप क्या याद रखेंगे, आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी पीसफुल, क्योंकि वो आपका अपना बड़ी है, आपका अपना कलीग है, तो उनके साथ बहुत शांत स्वरूप होकर व्यवहार करना। फिर मैंने एक कमांडो से कहा, आपको अचानक एक डिस्ट्रेस कॉल आ जाता है, एक एसओएस आ जाता है कि कुछ टेररिस्ट क्या क्या ये प्रोजेक्ट है, तब आप उस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं। ये स्मृति हमारी स्थिति को बनाती है, ये हमें बताना पड़ेगा, और यही बात हमें अपने अभिमन्यु को भी समझाना पड़ेगा। अभिमन्यु को समझाना पड़ेगा कि जब आप अपनी माँ से बात करते हो ना, तो उनको थोड़ा सा किचन में मदद करो, लवफुल बनो। जब आप अपने टीचर्स के साथ बैठ के बात करते हो या पढ़ाई करते हो, तो आई एम ए पीसफुल बीइंग। और अभिमन्यु को समझाना पड़ेगा, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज वेरी पावरफुल। तो आपकी परिस्थिति अलग है, अभिमन्यु की परिस्थिति अलग है, लेकिन दोनों का सॉफ्टवेयर, दोनों की विधि, दोनों का एल्गोरिदम इज द सेम। और जब आप ये करोगे, तो अपने अभिमन्यु को ये फोटो जरूर दिखाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अपने एनर्जी कमांडोज को भी ये दिखाया, आई लवफुल, पीसफुल एंड पावरफुल। और इसको बस आज अगले 24 घंटे में बस इसको ट्राई करके देखना है। रोल कॉन्शियस टू रियल कॉन्शियस, आप आर्मी ऑफिसर होंगे और जो भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन द रियल कॉन्शियसनेस पर आना। यस, अपने जीवन साथी को भी बताइए, है ना, कि जब वो भोजन बना रही है, तो बड़े प्रेम से भोजन बनाइए। जो भी आप कर्म कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन। नंबर 2, जब आप अपने कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी पीसफुल। और जब आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, या आप अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या किसी टेररिस्ट के साथ डील करो, आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वेरी पावरफुल। ये तीनों अगर स्थिति ठीक होगी, तो आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था, तो किसी सर ने, है ना, बोला एक्सरसाइज डाइट के साथ स्लीपिंग बहुत जरूरत है। आई परफेक्टली अग्री विथ यू। और मुझे क्योंकि वो आगे आने वाला था, तो मैंने सोचा आगे जब आएगा तो मैं जरूर, स्लीपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। आई परफेक्टली अग्री विथ यू। और पता है दोस्तों, स्लीप में क्या होता है, राइट? स्लीप में ये होता है, जब हम गहरी नींद पर हो जाते हैं ना, तो हम देह के संबंध, देह के रोल सब कुछ भूल जाते हैं। मैं अपना नाम, मैं अपना पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, किस देश का, सब कुछ भूलकर आई एम इन दैट रियल कॉन्शियसनेस।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जैसे राइट, हमको जो सबसे बड़ा जो प्रकृति ने जो गिफ्ट दिया है वो है नींद। लेकिन पीपल लाइक डॉक्टर कलाम ना बहुत बुद्धिशाली है और हमको डॉक्टर कलाम के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट है। अगर नींद इतना अच्छा गिफ्ट है तो फिर डॉक्टर कलाम सर मेडिटेशन के लिए क्यों रिकमेंड करते हैं? उसके पीछे कारण बताकर मैं आज का सेशन वाइंड अप करूंगा विद 3 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। राइट, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन 5 मिनट पहले आपको छोड़ दूंगा। राइट, फिर डॉक्टर कलाम फिर मेडिटेशन क्यों बताते हैं? उसके पीछे कारण ये है दोस्तों, पहला कारण है कि जो लोग थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं वो सारा दिन वो रियल कॉन्शियसनेस में रहते हैं और उनको नींद बहुत अच्छी और नींद बहुत गहरी आती है। दैट इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा कारण ये है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, नींद के द्वारा हमारे शरीर और मन को रेस्ट जरूर मिलता है लेकिन नींद के कारण हमारा मन शक्तिशाली नहीं बनता है। मतलब क्या है, मैं छोटी सी बात बताकर आपको क्लैरिफाई करूंगा। जैसे आज मुझे किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से से इधर उधर कुछ बोल दिया, उसके बाद जब मैं सो गया, कुछ समय के बाद जब मैं उठता हूं तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। राइट, क्योंकि मेरा शरीर और मन रेस्ट हो गया। तो मुझे एहसास होता नहीं कि मुझे सर के साथ ऐसा बात नहीं करना चाहिए, शायद मेरी पत्नी के साथ मैंने जो शब्द यूज किया नहीं करना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, मैंने जबरदस्ती कल रात को चिल्ला दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो महसूसता जरूर होती है, वो रियलाइजेशन होती है, लेकिन नींद के द्वारा हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। संस्कार परिवर्तन के लिए हमको है ना गहरी नींद और अलर्ट के बीच के स्टेज पर आना जरूरी है। दैट इज व्हाट इन साइकोलॉजी वी कॉल इट एज ईईजी में अल्फा लेवल पर, जब हम सोए भी नहीं है जागे भी नहीं है, उस समय एक राइट प्रोग्रामिंग करना। तो अगर मैं चाहता हूं कि आप अपने अभिमन्यु को शक्तिशाली बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि अभिमन्यु आजकल 6 बजे उठने के बजाय पे 9-10 बजे उठता है, राइट, तो बहुत ज्यादा आजकल टीवी देख रहा है, मीडिया देख रहा है, कंप्यूटर में कहां कहां क्या क्या कर रहा है, अगर आपको इस बात की चिंता है, पढ़ाई के लिए तो मोबाइल उठा के रखा है लेकिन अंदर वो क्या कर रहा है, आपको थोड़ा इस बात का चिंता अगर हो रही है और अगर आपको लगता है कि उसके संस्कार को परिवर्तन करना है, तो पता है क्या करना पड़ेगा? जब बच्चा जब सो गया होता है ना, अगर वो सो रहा है या जागने के पहले, तो अगर आपका बच्चा छोटा बच्चा है तो उसको बहुत प्यार से लोरी सुनाओ या कहानी सुनाओ। लेकिन अगर आपका बेटा अगर 7th 8th 9th स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग या एमबीए कर रहा है, तो जब वो उठने के पहले, धीरे उठने के पहले उसका मन अल्फा लेवल पर आता है, उस समय पर आप अपने मन के द्वारा उसको प्रोग्रामिंग दीजिएगा। वो हमारी कमला बहन कल आपको बहुत प्यार से समझाएंगे, तो मुझे लगता है कल का सेशन आप जरूर जरूर अटेंड करिए और इसके पीछे आप थोड़ा सा ये वेबसाइट को भी बहुत अच्छा फील देख सकते हैं और उसका साइंटिफिक वर्जन को आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं आज आप सभी जुड़े तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार आपके बच्चे भी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मैं बस आपको एक छोटा सा होमवर्क देकर वाइंड अप करना चाहता हूँ। सॉरी, आप सभी मेरे आर्मी के इतने पढ़े लिखे, इतने अनुभवी और इतने प्रैक्टिकल में देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले हमारे साथी लोग हैं, लेकिन एक मेरे को भी ना एक टीचर का संस्कार होता है, जब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा ना मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो मैं बहुत नम्रता पूर्वक आपको ये होमवर्क देना चाहूंगा और दोस्तों आपके साथ स्वामी भाई भी ये होमवर्क करेंगे। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। फटाक से रिएक्ट मत करो, increase your reaction time and respond with love, peace and power, inner strength, right? हम लोग फटाक से रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन टाइम को बढ़ाइए। कभी कभी हमसे कोई गलती हो जाती ना, 1-2 घंटे के बाद हमको रियलाइज होता है कि नहीं, इससे अच्छा कोई विधि हो सकती थी, देयर कुड बी अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, लेकिन उस समय हमको पता नहीं था, हमने गुस्से से आवेश से क्या कुछ कर दिया, क्या कुछ बोल दिया और आज सारा वीडियो वायरल हो गया। तब वो रियलाइजेशन होता है, नो, ऑल्दो आई वाज वेरी एजुकेटेड, आई हैड सो मच ऑफ पावर। स्पाइडरमैन की मूवी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। स्पाइडरमैन मूवी में वो डायलॉग बोलता है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं इतने आर्मी वालों से सुना हूं और मुझे आपके ब्रिगेडियर्स, मेजर्स और कर्नल साहब से मुझे ये इनपुट मिला है, एक आईएएस ऑफिसर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, उनके पास चलो वो पुलिस को बुलाकर ऐसे वैसे करा सकते हैं, लेकिन आर्मी जवान के पास अपने पास एक राइफल होता है। उनकी मन की स्थिति को शांत रखना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए केसेस ऑफ फैट्रिसाइड, केसेस ऑफ सुसाइड बढ़ते हैं।
मैं आप सभी दोस्तों को बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करता हूं, अगले 24 घंटे में इंक्रीज योर रिएक्शन, फटाक से रिएक्ट मत करो, लेकिन रिस्पॉन्ड करो विथ लॉट्स ऑफ लव, with lots of peace, with lots of happiness, and with inner strength. आंतरिक शक्ति के साथ. With this positive note, it was a great pleasure interacting with all of you. Last 2-3 मिनट में आपको कुछ भी चित्र दिखाकर हम 2 मिनट मेडिटेशन के द्वारा वाइंड अप करेंगे. ये कल का सेशन है जो सियाचिन ग्लेशियर में मैं गया था, तो अपना सुरक्षा कवच कैसे बनाना है ये मैंने उनको स्लाइड में दिखाया था, जो आपको कमला बहन जी ये सुरक्षा कवच के बारे में कल के सेशन में जरूर बताएंगे. लेकिन आज हम एक बहुत अच्छा एक मेडिटेशन करेंगे. उसके पहले, क्योंकि मन की भाषा चित्र है ना, प्लीज अपने अभिमन्यु को बिल्कुल नहीं डराना, अपने अभिमन्यु पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, राइट? और उनको अच्छे सपने सजाना. डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे, वी शुड टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम. ड्रीम, ड्रीम एंड ड्रीम. ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग व्हिच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप. एक 7th स्टैंडर्ड की एक गर्ल स्टूडेंट ने, एक बच्ची ने एक बहुत प्यारा सा चित्र बनाया, बहुत सुंदर दुनिया. जब मैंने उनको कहा इतना कोविड आ रहा है, सेकेंड वेव में तो है ना एडोलेसेंट को हिट कर रहा है, शायद थर्ड वेव में बच्चों को आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या अच्छा सोच सकते हो, क्या सपना सजा सकते हो. तो उस बच्ची ने देखो कितना प्यारा सा चित्र बनाया कि हर रात के बाद दिन आता है सर, एक अच्छी दुनिया बनाएंगे, जन्नत, बहिश्त, अल्लाह का बगीचा, गार्डन ऑफ ईडन, पैराडाइज, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन, स्वर्ग, कृष्णपुरी, वैकुंठ, विष्णुपुरी, गोल्डन एज, जिस नाम से पुकारना चाहे पुकार सकते हैं. अपने अभिमन्यु को ये सपना सजाओ, कैन वी ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. एक अच्छी दुनिया का निर्माण हमें करना है, और इसके लिए 2 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन. आराम से बैठे, लेट्स मेडिटेट. आराम से बैठे, रिलैक्स होकर बैठे. अगर आपके नजदीक आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके अभिमन्यु हैं, तो उनको भी बुला सकते हैं. अगर आजू बाजू थोड़ी आवाज चल भी रही है तो डोंट गेट डिस्टर्ब, क्योंकि आप लोग तो इतने अनुभवी हैं. आई कैन सी सम ऑफ द ब्यूटीफुल छोटे छोटे अभिमन्यु को मैं देखकर आई एम सो हैप्पी. थैंक्स माय डियर अर्जुन, आपने अपनी छोटी सी प्यारी सी अभिमन्यु को अपने गोद में लिया है. इट्स सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल सीन. थैंक यू वेरी मच. तो चारों तरफ कितनी भी आवाज क्यों ना हो, आप फिर भी शांत होकर अपने बच्चे को ये बहुत प्यारा सा चित्र दिखा सकते हैं. आई टेक यू टू दिस वंडरफुल स्लाइड्स. रिलैक्स और स्लोली अपने आप को विड्रॉ करिए. नींद में यही होता है, हम बाहर की परिस्थिति से विड्रॉ करते हैं. रिलैक्स और इस चित्र को देखते रहिए और जस्ट महसूस करिए भ्रुकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. अगर बच्चे नजदीक हैं, परिवार के सदस्य नजदीक हैं, तो उनको भी देखिए भ्रुकुटी के बीच में. दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. सब चमकते हुए सितारे हैं, राइट? जस्ट महसूस करिए आई द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अ डिवाइन एनर्जी. मैं चैतन्य ऊर्जा हूं, अजय, अमर, अविनाशी, इटर्नल, इनडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल. महसूस करिए आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी. मेरे से चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह कर रहा है. मन को एक बहुत प्यारा दोस्त या सखी बनाते हुए उनको एक इनपुट दीजिए. आई एम फीलिंग वेरी लाइट एंड इजी. मैं हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं. अपने बचपन के दिनों को याद करिए. 300 बार मैं मुस्कुराता रहता था. आई वाज ऑलवेज हैप्पी. नो डर, नो फियर, नो एंजाइटी. पापा है ना, मम्मा इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी. व्हाई आई शुड फियर. कंप्लीट निश्चय अपने पापा पर. इसी तरह महसूस करिए मैं भी आनंद स्वरूप हूं. आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग. आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माय पास्ट. जो हुआ पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगा दीजिए. एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए रोल को महसूस करते हैं, नया रिस्पॉन्स करते हैं. महसूस करिए मैं प्रकाश स्वरूप हूं और ये पॉजिटिव प्रकाश के वाइब्रेशन समस्त विश्व पर जा रहे हैं. प्रकृति के 5 तत्वों तक की सकारात्मक ऊर्जा पहुंच रही है. एंड दिस इनर लाइट हेल्प्स मी टू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ. जीवन अर्थात संतुलन. लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, कंट्रोल, इक्विलिब्रियम.
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं संतुलित होकर अपने कार्य करूं, अपना कर्म करूं। महसूस करिए, हम सभी बहुत स्पेशल हैं, यूनिक, मैजिकल हैं। आई एम वेरी प्योर एंड पीसफुल। मेरा स्वधर्म शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, शांत स्वरूप। भले बाहर की परिस्थिति is as tough as a rock, but I still can blossom like a flower, radiating the fragrance of all divine values. मैं एक अच्छे पुष्प की तरह महक सकता हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे बच्चे, मेरे अभिमन्यु सुरक्षित हैं, मेरा परिवार सुरक्षित है। I am an embodiment of unconditional love. निस्वार्थ स्नेह, निस्वार्थ प्रेम का मैं स्वरूप हूं। मैं संपन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं। I am abundant, I am blessed, I am so good. They are all my divine values. मैं रहम दिल हूं, I am gentle, I am kind, I am caring. Charity begins at home. घर के सदस्यों का मैं ध्यान रखूंगा, because they are my first family. मेरे अंदर वो दिव्य गुण हैं जो मेरी सुरक्षा कवच बनाते हैं और हर परिस्थिति को मैं मैनेज कर पाता हूं। There is always a way and I am hopeful. एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बार बार मुझे महसूस करना है और मेरे अभिमन्यु का मनोबल बढ़ाना है। आज के इस दिन के लिए उस खुदा दोस्त, उस वाहे गुरु, उस भगवान, उस ऑलमाइटी परमेश्वर, परमात्मा का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम। Thank you very much. It was a great pleasure interacting with all of you. I would love to acknowledge and appreciate Colonel Kapil sir and Major मिश्रा सर, और आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए एक बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा कि आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। आसमान में इतने सितारे हो कि बादल दिखाई ना दे। दोस्तों, आपके जीवन में इतनी खुशियां आई कि तनाव दिखाई ना दे, तनाव दिखाई ना दे। थैंक यू। ओम शांति, जय हिंद।